आइए अब आगे हल संधि का विश्लेषण करते हैं। हल संधि में सबसे पहले हम अनुस्वार संधि का वर्णन करेंगे। हल संधि, जिसे हिंदी भाषा में व्यंजन संधि कहते हैं, इसमें म और हलंत लगा रहेगा। तो यदि पहले शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। यानी कि अगर शब्द में म में हलंत लगा हुआ है और उसके बाद जो शब्द है वह व्यंजन है तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें अंकी बिंदु में बदल जाएगी। यथा पुष्पाणाम विकासः, तो यहाँ पे पुष्पाणाम जो है म हटकर अंकी बिंदु में बदल जाएगा। सर्वत्र सौरभाणाम प्रसरः, सौरभाणाम जो है वह सौरभाणाम रहेगा लेकिन अंकी बिंदु में बदल जाएगा। नदीषु विमलम जलम राजते, विमलम म में हलंत है, उसके बाद सीधा ज है तो क्या हो जाएगा, यह हल संधि है और अनुस्वार हल संधि, इसमें म जो है वह अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार पक्षिणाम कूजनम सुखदम भवति, कूजनम म में हलंत, वह अंकी बिंदु में परिवर्तित। मधुर गीतम, कोकिलाह मधुर गीतम गायन्ति, म के बाद में ग है इसीलिए अंकी बिंदु में परिवर्तित। नूतनम रक्तम संचरयति, तो नूतनम में भी अंकी बिंदु और रक्तम में भी अंकी बिंदु हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगला हल संधि है पर सवर्ण। पर सवर्ण का मतलब होता है जो पीछे वाला वर्ण है वही रहेगा, बाकी सब कुछ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे पद के अंत में म को होने वाले अनुस्वार के बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उस अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण से विकल्प हो जाता है। यानी कि ये क्या हो, यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, वर्ग का कोई भी वर्ण, जैसे कि उदाहरण है त्वम धन करोषि, म के हलंत के बाद में क्या अक्षर आया हुआ है, क, तो कुचुटुतुपु में यह क वर्ग का है, तो क वर्ग का ही जो पंचम वर्ण है त्वंग, वह त्वम जो है वो क्या हो गया है, त्वंग करोषि। तो जब इस प्रकार बीच में पंचम वर्ण आए तब हमको समझना चाहिए कि यह क्या हो सकता है, हल संधि हो सकता है। किसी शब्द के बीच में पंचम वर्ण दिखाई दे तो, यथा शीघ्रम चलति, शीघ्रम धन चलति, तो च जो वर्ग है उसका पंचम वर्ण है निया, तो शीघ्र फिर निया है, फिर चलति, शीघ्रं चलति। तम धन टीकते, ट वर्ग आया है यहाँ पर, म में हलंत के बाद में क्या आया है, ट वर्ग, तो यह हो जाएगा तन टीकते अंग अणा, ट ठ ड ढ़, अणा होता है पांचवा वर्ण। गाम धन ददाति, द वर्ग है ना, त थ द ध न रहता है इसका पांचवा, तो ये क्या हो जाएगा, गान ददाति। त्वम धन पचसी, प आया है तो प वर्ग का पांचवा वर्ण होता है म, प फ ब भ म, तो त्वम पचसी आधा म आ गया। अयम धन जयसी, ज जो वर्ग है च छ ज इसमें आता है और इसका आखिरी है निया, पांचवा वर्ण जो है वह निया है, इसीलिए अयम जयसी। उसके बाद अगला है नदीम धन तरति, नदीम तरति, त वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वह आधा न है। अयम धन कथयति, क वर्ग का पांचवा वर्ण अंग होता है तो अयं कथयति। अहम धम करोमि, अहम करोमि, क वर्ग का पांचवा वर्ण अंग होता है इसीलिए अहम करोमि। ठीक है, अभी तक आपने दो ठो हल संधि पढ़ लिया, अनुस्वार और ये पर सवर्ण। जो भी म में हलंत के बाद में जिस वर्ग का वर्ण रहता है उसका पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जो पांचवा वर्ण है वह हो जाएगा, और अनुस्वार में क्या कहते हैं कि अनुस्वार में बदल जाएगा। तो जब किसी भी शब्द में पांचवा वर्ण बीच में आए तो हमको समझना चाहिए कि यह हल संधि हो सकता है। अगला बहुत ही सरल है पहचानने के लिए, यह है जष्टो संधि।
जशत्व संधि इसका क्या होता है कि तीसरे वर्ण में बदल जाता है। वर्ग कु चु टू तू पू, कुचु टू तू पू। इसमें कु का मतलब होता है क वर्ग, चु का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, पू का मतलब प वर्ग। ठीक है। तो और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क्या क्या होगा? क ख ग घ अंग। च में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। इस प्रकार से जशत्व में क्या होता है? ज कौन से नंबर का वर्ण है? सोचो। ज जो है च वर्ग में आता है। च छ ज तीसरा वर्ण है। यह च वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसीलिए जशत्व संधि में क्या होता है? इसमें वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है। अब उदाहरण को देखकर समझिए। दिग्गजः ग है, तो ये ग जो है कौन से वर्ग का होता है? क वर्ग का होता है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वह होगा दिक् धन गजः, क में हलंत रहेगा। वागर्थौ, ये भी क वाला है, तो वाक धन अर्थौ। वागीशः ग है, इसमें भी तीसरा वर्ण है और क वर्ग का है, इसीलिए वाक धन ईशः। इसमें ध्यान देंगे कि जो भी वर्ग का प्रथम वर्ण है उसमें हलंत लगना आवश्यक है। हलंत लगाएंगे तभी वह हल संधि कहलाएगा। अगर आप भूल गए हलंत लगाना तो वह हल संधि नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार च वर्ग के उदाहरण देखिए। अजंतः, बीच में ज है। अब ज जो है वह किस वर्ग का तीसरा वर्ण है? च वर्ग का। इसीलिए जब इसका विग्रह करेंगे तो अच धन अंतः। अजादि है, अच धन आदि है। अब ट वर्ग का उदाहरण देते हैं। ट ठ ड, तो अगर बीच में ड आए तो वो ट वर्ग के उदाहरण होंगे। जैसे कि षडाननः, तो इसका विग्रह होगा षट धन आननः, षट धन देवाः। सम्रांग गच्छति, सम्राट धन गच्छति। षड दर्शनम ड है, तो षट धन दर्शनम। ये ट वर्ग के उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से त वर्ग के उदाहरण देखिए। त, इसमें क्या रहेगा? त थ द होता है, इसका तीसरा वर्ण जो है वह द होता है। सदाचारः, बीच में द आया है तो इसका विग्रह क्या होगा? इसका जो वर्ग का प्रथम वर्ण है सत धन आचारः। चिदानंदः का क्या होगा? चित धन आनंदः, क्योंकि द जो है वह तीसरा वर्ण है। समझ रहे हो ना? महत धनम, द है तीसरा वर्ण, तो उस वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा? त, तो महत धन धनम। चिद रूपम, चित धन रूपम, चिद रूपम। और प वर्ग में आएंगे तो प फ ब होता है तीसरा। सुबंतः, इसका उदाहरण है सुबंतः, तो सुप धन अंतः। अप धन जह, अब्जः। इस प्रकार से ये हो गए हैं इसके हल संधि के उदाहरण। 3 प्रकार के उदाहरण बताया हमने। अनुस्वार, परस्वर्ण, जशत्व। अनुस्वार में म में हलंत रहेगा तो अनुस्वार में बदल जाता है। फिर म में हलंत रहेगा तो उसी वर्ग के पंचम वर्ण बदल जाता है, यह कहलाता है परस्वर्ण। और जशत्व में तीसरे वर्ण में बदल जाता है।